स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे नए टॉपिक के साथ। क्या है आज का टॉपिक हमारा? कैचिंग फिश। ओके, चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कैचिंग फिश। इन द लास्ट क्लास आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था एक टॉपिक, व्हाट आर कैच। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फिशरमैन्स कैसे अपनी कैसे फिशेस को कैच करते हैं, क्या नेट यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कैचिंग फिश। इसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विच बोट गेट हाउ मच, मीन्स किस बोट में, मीन्स हमने पढ़ा था कुछ लॉक्स की बोट होती है, कुछ मोटर बोट होती है। उसी तरह की कुछ और बोट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बोट कितना मतलब कितनी फिशेस को कैरी कर पाती है, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का ये सब रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैचिंग फिश। ठीक है, चलिए रीड करते हैं साथ में, जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो। और ये क्या लिखा हुआ है? बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरिड। फिशरमैन क्या है अब? बहुत ही वरिड है। वरिड का मीन्स क्या होता है? मतलब चिंता में है, परेशान है। क्यों है फिशरमैन परेशान? पढ़ते हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट ट्रॉलर्स इन द बिजनेस, मीन्स अब क्या हो गया? देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स। अब हमने पहले पढ़ा था लॉग बोट्स के बारे में। लॉग बोट्स क्या होती थी? लॉग बोट्स होती थी इस टाइप के, कुछ लॉक्स होते थे वुड के, से बोट बनी हुई होती थी इस तरीके से। ठीक है, इधर साइड साइड में लॉक्स है। तो इस तरीके से बोट बनी होती थी। वो क्या होती थी? स्मॉल बोट्स होती थी और लॉक की बोट्स होती थी। अब हमने किस बोट के बारे में भी पढ़ रहे हैं? मशीन बोट्स के बारे में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? मशीन की बोट्स। मतलब हमने मोटर बोट्स भी पढ़ा था। मशीन की बोट कैसे होती है? ये देखिए, ये होती है लॉक बोट। ओके, ये वाली कौन सी बोट होती है? मशीन बोट। ये होती है लॉन्ग टेल बोट, क्योंकि इसमें देखिए इस तरीके से ऐसे होता है। तो ये होता है लॉन्ग टेल बोट। और इस टाइप की जिसमें मोटर लगी हुई, इसमें तो मोटर नहीं है। मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी किस टाइप की मोटर बोट होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया? देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स हो गई है। उनको क्या कहा है? ट्रॉलर्स कहा गया है। ठीक है, जो मशीन वाली बोट्स होती है उनको उनको जो चलाते हैं, उनसे जो फिशरमैन हो जिसको जो उसमें होते हैं, तो उसको ट्रॉलर्स कहा गया है। इन द बिजनेस, वो बिजनेस में है। ठीक है, बिजनेस क्या है यहाँ पे? फिशरमैन का क्या बिजनेस होता है? मछलियों को पकड़ना। ठीक है, तो उसी बिजनेस की बात की हुई है। अब फिशरमैन क्या हो गए? जो स्मॉल फिशरमैन थे, जिनके पास स्मॉल लॉक्स वाली बोट्स थी, वो क्या हो गए? परेशान हो गए, परेशानी में आ गए, टेंशन ले रहे हैं। किस चीज की? क्योंकि अब मशीन बोट्स वाले फिशरमैन है बिजनेस में, जिनको हम ट्रॉलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन इन द सी। वो क्या करते हैं मशीन बोट्स वाले फिशरमैन? दे गो फार आउट, मतलब वो मशीन बोट है। आप सोचिए हमने क्या पढ़ा था? स्मॉल बोट बहुत ही स्लो चलती है, मीन्स बहुत ही कम डिस्टेंस कवर पाती है और कवर कर पाती है। हमने पढ़ा था 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? ओनली 4 किलोमीटर, है ना। और हमने उसके बाद पढ़ा था, हमने दूसरी बोट पढ़ी थी मोटर बोट। मोटर बोट करती थी 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो और ये मशीन बोट तो उससे भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती होगी इन 1 आवर। तो ये काफी तेजी से चलती है। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट। एक तो वो इतनी तेजी से चलती है, मतलब बहुत आगे तक जाएंगी, जितना आगे जाएंगी वहीं पे उतनी ही ज्यादा फिश हमें मिलेगी। क्योंकि जो बैंक होता है रिवर का सी का जो बैंक होता है, वहाँ कम फिशेज होती है। ठीक है, आगे जितना जितना हम आगे जाएंगे वहां हमें ज्यादा फिशेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं? बहुत ही आगे जाती है मशीन बोट्स, और बिग नेट डीप इन द सी, और बहुत ही बड़ी वाली नेट, उनके पास नेट भी बड़ी होती है, उसको डाल देते हैं सी में। ठीक है, जैसे आप देखो पिक्चर में, इस तरीके की उनकी बोट होती है, और वो नेट को डाल देते हैं जिससे कि ज्यादा फिशेस कैच हो। जितनी बड़ी वो नेट होगी उतनी ज्यादा वो फिशेस को कैच कर पाएंगे। दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश, मीन्स इस तरीके से वो
होल लॉट ऑफ फिश मीन्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतनी सारे फिशेस कैच कर लेते हैं इस तरीके से। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। सी शोर मीन्स वही नदी के आगे सी के तट पर बैंक पर क्या हो जाता है फिर बहुत ही कम फिशेस बचती है। जब सारे फिशेस वो इतना बड़ा नेट डालेंगे तो उसमें सारे फिशेस आ जाएंगी तो क्या होता है फिर सी में बहुत ही कम फिशेस बचती हैं सी शोर के पास। ठीक है, इतना बताया गया। तो आपको समझ आइए ये क्या करते हैं। ये क्या होते हैं, मशीन बोट्स वालों को ट्रॉलर भी बोला जाता है। ठीक है, वो क्या हो गया, हम बिजनेस में आ गए हैं, तो इस वजह से छोटे जो फिशरमैन थे उनको चिंता होने लगी है। मीन्स जो ज्यादा दूर तक फिशिंग करने नहीं जा पाते थे, मतलब आगे आगे से वो फिशिंग करते थे बैंक से, बैंक ऑफ द रिवर के पास से, शोर के पास वो फिशिंग करते थे, तो वहां वो ज्यादा फिशेस को कैच नहीं कर पाते थे। ठीक है, बट जो मशीन बोट आ गई उन्होंने क्या कर दिया, वो और ज्यादा आगे तक चली जाती है और बहुत ही बड़ी वाली नेट से फिशेस को कैच कर लेते हैं। वो इतनी सारे फिशेस कैच कर लेते हैं कि बहुत कम फिशेस क्या होती है, बचती है सीज में। ठीक है, इतना समझ आया सभी को। चलिए आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। वो क्या करते हैं, वो काफी डेज सी में स्टे भी करते हैं, मतलब रुक भी जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बोट इतनी फैंसी होती है, इतनी बड़ी होती है, उसमें सारी फैसिलिटीज होती है, तो इसलिए वो वहां रुक भी जाते हैं फिशेस को कैच करने के लिए। वो वहाँ मतलब स्टे भी कर लेते हैं। दीज बिग मशीन्स बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। जो ये बिग मशीन बोट्स होती है ना, वो स्मॉल बेबी फिश होती है, उनको भी कैच कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो क्या होता है, इनकी इतनी बड़ी नेट होती है, उसमें से स्मॉल बेबी फिश भी आ जाती है। मीन्स स्मॉल बेबी फिश को ना तो कोई खरीदता है ना, क्या करते हैं सब बड़ी फिशेस को खरीदते हैं, और ये इनके यूज की भी नहीं होती, तो ये क्या हो जाती है, मर जाती है। तो इनका तो वैसी लाइफ खराब हो जाती है स्मॉल फिशेस की, तो उनका ना कोई यूज रहता है, ये वेस्ट हो जाती है। ठीक है, विच हैव येट टू ग्रो अप, जो कि अभी ग्रो भी नहीं हुई थी, मतलब बड़ी बड़ी भी नहीं हुई थी, उनको भी ये पकड़ लेते हैं। लेकिन बट ये क्या होता है, ये गलत चीज है। देखिए क्या होता है, इनकी नेट क्या होती है, बड़ी होती है इस तरीके से। तो जो इनकी नेट होती है ना, तो इसमें जो स्मॉल फिश है वो भी क्या हो जाएंगी, अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और बाहर भी जा सकती है। इस तरीके की नेट होती है जो स्मॉल लॉक्स वाले होते हैं ना, स्मॉल फिशरमैन, उनके पास इस तरीके की नेट होती है। बट जो मशीन बोट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी उनकी जो नेट होती है ना बहुत ही बारीक होती है, तो इसमें से छोटी फिश आ जाएंगी ना, तो बेबी फिश वो बाहर नहीं जा सकती, तो इसमें सारी तरीके की फिश, छोटी भी बड़ी भी, सब तरीके की फिश इसमें आ जाती है और बाहर नहीं जा पाती। तो इस तरीके से वो सारी फिशेस को कैच कर लेते हैं मशीन बोट्स वाले। ठीक है, बट जो लॉक बोट्स वाले होते हैं वो इस तरीके से नहीं कर पाते ना, वो इस तरीके से करते हैं। उनकी नेट क्या होती है, वो इस तरीके से अपनी नेट को रखते हैं कि वो बेबी फिश को ना ले पाए, क्योंकि वो किसी के यूज की नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ग्रो नहीं हुई है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, लोग फिशेस को खाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फिश को ले जाते हैं। ठीक है, तो वो किसी के यूज के नहीं होते, तो इसलिए स्मॉल फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, बेबी फिश को नहीं पकड़ते। आगे देखिए, फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिशेस पास थ्रू देयर नेट्स। देखिए जैसा अभी मैंने बताया, क्या करते हैं, जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू। वो ऐसी नेट लेते हैं, वो ऐसी तरीके की नेट लेते हैं जिससे बेबी फिश पास हो सके। ठीक है, मीन्स उनकी जो नेट होती है वो बड़े बड़े, उसमें साइज ज्यादा होता है, मतलब गैप ज्यादा होता है उसमें, तो बेबी फिश इसमें से निकल भी सकती है, आ भी सकती है। ठीक है, अगर अंदर आती है वो निकल जाती है, वो उसको कैच नहीं करते, टू गो बैक इनटू द सी, और वापस निकल के वापस सी में चली जाती है। दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रो फिश आर कैच। वो नेट के साइज को इस तरीके से चूज करते हैं, इस तरीके से नेट का साइज रखते हैं कि जो ग्रो फिश है बस वही आ पाए नेट में, जो बेबी फिशेस है वो ना आए। ठीक है, समझ आया सभी को, एक और बार हम देख लेते हैं इसको। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। वो क्या करते हैं, जो मशीन फिशरमैन होते हैं वो काफी टाइम तक अपनी बोट में स्टे भी करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फिशेस पकड़ सके, और उनको बहुत ही बड़ा नेट सी में डालते हैं फिशेस को कैच करने के लिए। द स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट टू ग्रो, और उसमें क्या होता है, उनकी बड़ी सी नेट में स्मॉल बेबी फिशेस भी कैच हो जाती है, जो कि बड़ी भी नहीं होती, अभी तक ग्रो अप भी नहीं होती। और जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी नेट को इस तरीके से डिजाइन करके लेते हैं, उसका साइज इस तरीके से
देख के लेते हैं कि उसमें बेबी फिशेस कैच ना हो पाए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं उसी से रिलेटेड। For hundreds of years, fishermen have cared for and its fishes. क्या करते हैं फिशरमैन? फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर फिशरमैन मतलब 100 साल से भी ज्यादा सालों से पहले क्या से फिशरमैन क्या करते आ रहे हैं? फिशेस की केयर भी करते आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो बस उन्हें कैच करते हैं, उनको खाते हैं, उनको सेल करते हैं, ऐसे नहीं है। वो उनकी केयर भी करते हैं, ठीक है। जरूर वो बस उतनी फिशेस को कैच करते हैं जितने की उनके लिए जरूरी है, क्योंकि काफी सारे प्लेसेस पे ऐसा है जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो इन्हीं को खा के इन्हीं को सेल करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं इसी तरीके से। तो जितनी उनको उनकी लाइफ के लिए चाहिए, उन्हें खाने के लिए जितना चाहिए, वो उतनी फिशेस को कैच करते हैं, और बाकी जो सी में फिश है उनकी केयर करते हैं। एंड फिश्ड ओनली आर लिटिल टू ईट एंड सेल। देखा, देखिए, बोला गया है ना कि बस वो कुछ ही फिशेस को ईट खाने के लिए निकालते हैं और कुछ ही को सेल करने के लिए। दे सा दैट इफ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ kilograms ऑफ फिश एवरी डे। उन्होंने देखा कि अगर ट्रॉलर्स ट्रॉलर्स हमने क्या पढ़ा था, जो मोटर बोट्स वाले होते हैं, अगर वो क्या करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम ऑफ फिश एवरी डे, हर दिन 1000 किलो फिशेस को वो कैच कर लेंगे, तो देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। तो सी में कोई भी फिश बचेगी नहीं। तो ये भी तो एक गलत चीज है ना, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिशेस को बचा के रखना चाहिए हमें, ठीक है। वो सारी फिशेस खत्म हो जाएंगी, तो ये गलत है। ट्रॉलर्स क्या करते हैं, वो अगर एक ही दिन में हजारों किलो फिशेस को कैच कर लेंगे, तो फिर तो सी में कोई फिशेस बचेगी ही नहीं। ना ही हम उसकी सी की केयर कर पाएंगे, फिशेस की केयर कर पाएंगे, स्मॉल फिशरमैन, और ना ही खुद कोई फिश सेल कर पाएंगे, और ना ही खुद खाना खा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, राइट अ न्यू रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिशेस इन आर रिवर्स एंड सी। तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है किसके बारे में, कि क्या खतरा है फेस कर रही है फिशेस इन आर रिवर्स एंड सी। फर्स्ट तो यही है कि फिशिंग, है ना, यही उनको खतरा है। फिश को क्या खतरा है कि जो मोटर बोट्स वाले फिशरमैन हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इतनी सारी फिश कैच कर लेंगे, तो फिर सी में तो फिश बच ही नहीं रही, उन्हीं को उनको पकड़ रहे हैं, इतनी सारी फिशेस को कैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग, राइट। सेकंड क्या होगा, पोल्यूशन। हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, हम इतना इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीज में डाल रहे हैं, तो उस सब से भी फिशेस को क्या होता है, हार्मफुल होता है, वह बहुत ही हार्मफुल होता है फिशेस के लिए पोल्यूशन। तो इसका सेकंड पॉइंट पोल्यूशन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, केमिकल्स, मीन्स जो इतने सारे केमिकल्स लोग वाटर में डाल देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी पोल्यूशन में ही आ गया। तो ये इस सब से क्या है, डेंजर है फिशेस को, इस सबसे खतरा है। तो क्या क्या चीज है, फिशिंग। एक तो फिश, इतनी सारी फिश आप पकड़ोगे तो सी में कोई फिश बचेगी नहीं, एक तो आप उनको पकड़ रहे हो, खा रहे हो, सेल कर रहे हो, राइट। दूसरा क्या है, हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट सी में जा रहा है, तो उससे भी इनको हार्मफुल है। और केमिकल्स, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं इसको एक बार। क्या पढ़ा हमने इसमें, कि बहुत ही टाइम पहले से, 100 साल से भी ज्यादा पहले से क्या कर रहे हैं फिशरमैन, फिशेस की केयर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो उनको बेचते हैं और उनको खाते हैं, वो उनकी केयर भी करते हैं, ठीक है। सब कुछ देखते हैं उनका, ओके। और क्या हो रहा है, बट जो ट्रॉलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही दिन में वो हजारों फिश को, किलोग्राम फिश को कैच कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सी में कोई भी फिश बच ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये गलत है जो ट्रॉलर्स कर रहे हैं, कि फिशेस को सी में रहना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। विच बोट गेट हाउ मच। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं इसको। इन वन ट्रिप द लॉग बोट्स ब्रिंग अबाउट 20 kgs ऑफ फिश। मीन्स इन वन ट्रिप का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इन वन ट्रिप मतलब वो एक बार फिश को क्या कर, मतलब एक बार सी में जाते हैं, फिश को कैच करके वापिस आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ट्रिप बोलेंगे, एक ट्रिप। इन वन ट्रिप द लॉग बोट्स ब्रिंग अबाउट 20 kgs ऑफ फिश। ये हमने पढ़ा था पहले भी,
कि जो लॉग बोट्स होती है ना, लॉग बोट्स आप सभी को याद है, लॉग बोट्स कैसे होती है, जो कि इस तरीके से लॉग्स से बनी हुई होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वन ट्रिप में 20 kg ऑफ फिश लेके आती है। ठीक है, बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। ठीक है, आपको टेबल में दिया हुआ है, क्या बोला गया है, बट जो अदर टाइप की जो बोट्स है ना, लाइक हमने पढ़ा था लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, जो ये तरीके की बोट्स है वो इससे ज्यादा फिश कैच कर पाती है इन वन ट्रिप में। ठीक है, हमें पता है लोग बोट क्या होती है, वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाती, इसीलिए वो कम फिश कैच कर पाती है एज कंपेयर टू अदर बोट्स। ओके, द टेबल ऑल्सो शोज हाउ द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट। मतलब टेबल में देखो ये भी दिया हुआ है कि किस किस बोट की कितनी स्पीड है, विच इज हाउ फार ईच बोट वंस इन 1 आवर गोज इन 1 आवर। ठीक है, कि कितने कितनी बोट कितनी फिशेस को कैच कर पाती है, कौन सी बोट कितनी फिश को कैच कर पाती है और कितने टाइम में उसको वो ट्रैवल करती है इन वन ट्रिप, मतलब कितने टाइम में कितनी फिशेस को वो कैच कर पा रही है, ये भी आपको टेबल में गिवन है। लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। ठीक है, तो आपको टेबल में देखो क्या दिया, टाइप ऑफ बोट, किस किस टाइप की बोट है हमारे पास, लॉग बोट है, लॉन्ग टेल बोट एंड मोटर बोट एंड मशीन बोट। लॉग बोट क्या करती है, कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप। एक ट्रिप में लॉग बोट क्या करती है, 20 फिशेस को कैच करती है, 20 kg। ठीक है, इन केजी में है ना, 20 kg फिशेस को कैच करती है लॉग लॉग बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर का मीन्स 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस कवर करती है। और कितनी फिशेस लाती है एक ट्रिप में, 20 kg। लॉन्ग टेल क्या करती है, 600 kg, 600 kg फिशेस को कैच करती है इन वन ट्रिप। और उसका स्पीड का डिस्टेंस क्या होता है, 12 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। मोटर बोट क्या करती है, 800 kg फिशेस को कैच करती है इन 20 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब देखो, लॉन्ग बोट सबसे कम करती है, फिर उससे ज्यादा थोड़ा क्या करती है लॉन्ग टेल बोट, उसके बाद मोटर बोट, उसके बाद मशीन बोट सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और फिश कितनी कैच करती है इन वन ट्रिप, 6000 kg, 6000। देखिए कि मशीन बोट कितनी ज्यादा फिशेस कैच कर लेती है। ठीक है, चलिए ये टेबल आपको समझ आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हैं हम। देखिए पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ फूड ब्रिंग इन 7 ट्रिप। मीन्स आपसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है, अबाउट हाउ मच फिश, जितने भी फिश के बारे में आपको बात की है, इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट, हर तरीके की बोट से वो मतलब ट्रिप इन 7 ट्रिप, सारी तरीके की बोट में आप देखो तो वो कितनी फिश कैच कर पाएंगे इन 7 ट्रिप्स। ठीक है, 7 ट्रिप्स की आपसे पूछा है, लेकिन हमें पीछे टेबल में क्या बताया गया था, इन वन ट्रिप, वन ट्रिप की आपको बताई हुई थी, और आपसे क्या पूछा है, 7 ट्रिप्स का आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला इसमें आपसे, सभी बोट्स का पूछा है। देखिए, कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप, वन ट्रिप में अगर 20 kg करती है, लेट सपोज, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले हम लॉग बोट का निकालते हैं। लॉग बोट क्या करती है, वन ट्रिप में करती है 20 kg। ठीक है, तो 7 ट्रिप में कितना करेगी, ये तो आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 7, तो क्या हो जाएगा, 7 0 7 × 0 0, 7 2 जा 14, 140। ठीक है, तो कितना हो गया, 140 kg। मीन्स एक लॉग बोट 7 ट्रिप में कितनी फिशेस को कैरी करके ले आएगी, कैच कर लाएगी, 140 kg फिशेस। ठीक है, ऐसे आपसे हम सबका पूछा, जब हमने इसमें क्या करा था, इससे करने के लिए इंटू 7 किया था। ठीक है, तो इन सब में भी हम क्या करेंगे, इंटू 7 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 × 600, 00 का 00,
7 6 42, 4200 kg लॉन्ग टेल बोट लेके आएगी, फिश इसको कैच करके लाएगी इन 7 ट्रिप्स। और मोटर बोट का देखिए, 00 का 00, 7 8 56 kg, 5600 kg फिशेस को कैच करके लाएगी मोटर बोट इन 7 ट्रिप्स में। एंड मशीन बोट का देखिए, 00 7 6 42, 42,000 kg फिशेस को कैच करके लेके आएगी इन 7 ट्रिप मशीन बोट। ठीक है, समझ आया आपको कैसे किया हमने? हमने क्या पूछा, हमसे क्या पूछा था कि 7 ट्रिप्स में ये सारी बोट्स कितने कितने फिशेस को कैच करके लाएंगी। तो आपको क्या करना था, जो वो 1 ट्रिप में करती है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो वही हम कर रहे थे, उससे हमारा आंसर क्या आया, लॉन्ग बोट में कितने फिशेस कैच करके लाएगी, 140 kg, लॉन्ग टेल बोट 4200 kg, मोटर बोट 5600 kg, मशीन बोट 42,000 kg। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। मीन्स क्या पूछा है, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोटर की बात की गई है। क्या पूछा उसे, गो इन 6 आवर, मीन्स वो 6 आवर में कितने दूर तक जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी इन 6 आवर। तो देखिए हमने क्या देखा था मोटर बोट से रिलेटेड, चलते हैं फिर से अपने टेबल के पास। देखिए मोटर बोट में क्या पूछा था, मोटर बोट ये रहा आपका, इसने वो बोला था कि 20 किलोमीटर कवर करते हैं इन 1 आवर। आपसे 6 आवर का पूछा है, तो देखिए 1 आवर में क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे 6 आवर्स का पूछा गया, क्या करोगे, 20 × 6, क्या हो जाएगा, 6 2 12, 120 किलोमीटर। मीन्स वो क्या करेगी, 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। कौन सी बोट, मोटर बोट। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन किया गया होता कि मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी इन 6 आवर। आपको पता है कि 1 आवर में मोटर बोट 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 120 × 6, तो 20 × 6 क्या हो जाएगा, 120। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी मोटर बोट इन 6 आवर्स। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। लॉन्ग टेल बोट के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि लॉन्ग टेल बोट क्या करती है, हमने टेबल में देखा था, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 आवर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, कितना टाइम लगेगी वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि उसने 12 किलोमीटर कवर किया 1 आवर। अब आप पहले 1 किलोमीटर का निकाल लीजिए। 1 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। ठीक है, 1/12 हो गया। अब आपको 1 किलोमीटर का पता चल गया, 60 किलोमीटर का निकालिए, कैसे निकालेंगे, हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/12 × 60। तो क्या हो जाएगा, ये 12 की टेबल से कट जाएगा 5 पे, 5 × 1 5। तो 5 आवर्स में क्या करेगी वो, 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेगी। कौन सी बोट, लॉन्ग टेल बोट। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 12 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, लॉन्ग टेल बोट हमने टेबल में देखा था, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 1 आवर। ठीक है, तो देखिए आपको 12 किलोमीटर दिया इन 1 आवर, तो आप पहले 1 किलोमीटर का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 1, ये आवर्स का 1 मैंने लिखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं 12 को, ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको 60 का निकालना है, तो इधर जाके 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12 के टेबल से 60 कट जाएगा 5 पे,
5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 आवर्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी लॉन्ग टेल बोट। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी, चलिए उसे भी देख लेते हैं एक बार। देखिए दूसरा मेथड क्या है, आपको बोला गया है 1 आवर में वो कर रही है 12 किलोमीटर, राइट। आपसे पूछा है 60 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में वो फिर से क्या करेगी, 12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में वो फिर से क्या करेगी, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। फिर से नेक्स्ट 1 आवर में वो क्या करेगी, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो फिर से 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा। क्यों करेंगे हम ऐड, देखिए कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ठीक है, यही तो हमसे पूछा गया था, 60 किलोमीटर में कितना 60 किलोमीटर कितने टाइम में उसने कवर किया, 5 आवर्स में। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। एक और बार हम देख लेते हैं इसी को। देखिए हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। आपसे पूछा गया था हर बोट 1 ट्रिप में कितनी, जो भी जितनी भी फिशेस को कैच करती है, आपको बताना था कि 7 ट्रिप्स में कितने कैच करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या करा था, जितनी जो भी बोट जितनी भी फिश कैच करती है इन 1 ट्रिप में, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, देन आपका आंसर आ गए थे कि सारी बोट ने कितने कितने फिशेस को कैच किया इन 7 ट्रिप्स। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। आपको बताना था कि मोटर बोट 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, हमको पता है मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर करती है इन 1 आवर, बताओ। इन 1 आवर मोटर बोट कितना डिस्टेंस कवर करती है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो 6 आवर में कितना करेगी, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, हमने क्या करा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आपसे बोला गया है अगर लॉन्ग टेल बोट 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो आपको बताना है वो उसने कितने टाइम में कवर किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए सारे आवर्स को करेंगे। मैंने इसके अभी आपको 2 मेथड बताए, जो भी आपको सुइटेबल लगे, जो भी आपको इजी लगे, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।